वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक अपॉर्चुनिटी जो गल्फ़ के लिए है, सऊदी अरब के लिए है और स्पेशली एक ऐसे सेक्टर के लिए है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है, वो है फ्रेशर। फ्रेशर्स के लिए मिडिल ईस्ट में थोड़ा कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो एक ये अच्छी खबर है और एक अच्छा लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड करेगा स्पेशली फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द टेक्निकल कैटेगरीज। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई किया है या जिन्होंने फ्रेश डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल से, दोनों आईटीआई भी मैकेनिकल से होना चाहिए और डिप्लोमा भी मैकेनिकल से होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट की रिक्वायरमेंट है। तो ये लोग जो भी सिलेक्ट होंगे वो एज ए मैकेनिकल हेल्पर और मैकेनिकल लेबर इनिशियली इनको कहा जाएगा। इनको कंपनी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट के बाद, मोबिलाइजेशन के बाद ट्रेनिंग देकर वेरियस ऑपरेटर पोजीशंस पे इनको मोबिलाइज करेगी। और ये स्टील की लीडिंग कंपनी है सऊदी अरब की, उनके प्रोजेक्ट पे ये काम करेंगे। तो एक काफ़ी अच्छा लॉन्चिंग पैड मिलेगा, पहली प्रोफाइल, और वो भी उनके मतलब की इंडस्ट्री से, सेम इंडस्ट्री से जिससे वो करियर शुरू करना चाहते हैं, मैकेनिकल। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्होंने जस्ट आईटीआई से फ्रेश पास आउट हैं और डिप्लोमा फ्रेश पास आउट है। एक सैलरी भी रिजनेबल है, 1100 बेसिक सैलरी है, विच इज़ कमिंग क्लोज टू 22,000 इंडियन रुपीज़ प्लस 306,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको खाने का मिलेगा। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का होगा। 8 आवर्स की ड्यूटी होगी। 8 आवर्स के बियॉन्ड जो भी काम करेंगे आपको ओवर टाइम मिलेगा एज़ पर सऊदी लेबर लॉ। तो अगर आपने जस्ट पास आउट है और आपकी एज 22 साल, 23 साल, क्योंकि 21 से कम पे तो वीज़ा स्टैम्प भी नहीं होगा, तो 21 प्लस एज होनी है। तो एनीथिंग 25-26 तक आपकी एज है और आपने रिलेवेंट आईटीआई और मैकेनिकल से आईटीआई और डिप्लोमा किया है और आपका भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए है। अगर आप ऑलरेडी 5 साल 7 साल काम कर रहे हैं तो बेहतर है आप नहीं अप्लाई करें, मैं स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ। इसलिए हमने टारगेट किया इस सेगमेंट के लिए फ्रेशर को। अगर आपने फ्रेश आईटीआई किया है, फ्रेश डिप्लोमा पास आउट किया है, 21 प्लस होना चाहिए एज, क्योंकि प्लांट की रिक्वायरमेंट है। स्टील प्लांट तो चाहे यहाँ पे भी हम इंडिया में बात करें, काफ़ी सारे स्टील प्लांट हैं, टाटा के हैं, जिंदल के हैं और भी कंपनीज के हैं, सेल के हैं। तो स्टील प्लांट और प्लांट में काम करने वाले, चाहे वो इंडिया में काम करें या इंडिया से बाहर करें, फिजिकली फिट होना, मेडिकली फिट होना उनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, एज ज़्यादा नहीं होनी। यंग लड़के देखते हैं क्योंकि हार्ड काम होता है, तो एज ज़्यादा होने पे आपका स्टेमिना वैसा साथ नहीं देता है। तो हम लोग इस क्लाइंट जो देख रहे हैं, 30 ईयर्स से कम एज हो बंदे की, 21 टू 30 के बीच में एज हो, मेडिकली बंदा फिट हो, बिल्ट वाइज अच्छा हो, स्ट्रांग हो। सेकेंडली, क्योंकि ये गल्फ़ की रिक्वायरमेंट है सऊदी की, और जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसमें काफ़ी सारे वेस्टर्नर भी काम करते हैं और काफ़ी सारे अदर ममालिक के लोग काम करते हैं, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा इंग्लिश। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, ये तीनों चीज़ बंदे को आना चाहिए। अगर हम आपको वन बाय वन क्राइटेरिया बताएं, तो पहले तो बंदे के पास मेडिकल का आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, एवन अगर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी के बंदे भी चलेंगे, अगर वो ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं कि वो फिज़िकली फ़िट हैं, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, प्लांट वगैरह की थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है। और चौथा है कि चूँकि ये कमिंग मंडे में इसका वीडियो इंटरव्यू है, तो आप मंडे आप फ्री हो पूरे दिन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू शुरू होगा, लेकिन कई सारे इंटरव्यू होंगे, तो आपको कब का नंबर कौन सा होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि आप अपनी जगह से इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपको कहीं जाना आना नहीं है। तो आप अपने को एक दिन के लिए फ्री रखें। 3 जनवरी, 3 जनवरी को ये इंटरव्यू है, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू है।
तो आप अपना रिज्यूमे डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू लाइनअप कर सकते हैं। तो 4 कंडीशंस को आप याद रखेंगे। पहला तो आपका क्वालिफिकेशन 10th एंड अबव हो, ITI एंड डिप्लोमा प्रेफर्ड है, मतलब ITI या डिप्लोमा के चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा है। दूसरा इंग्लिश, मैंने आप बोला कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। वैसा नहीं कि बस आप अपना नाम बता पा रहे हैं और अपने घर के आप अपने काम के बारे में बता पाएँ, आप मतलब प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे हो, रटी हुई इंग्लिश नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये तीनों चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपकी एज 30 से ज़्यादा ना हो। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है तो एक आध साल का वेरिएशन है, 31 32 तक भी, मैक्सिमम 31 से कम होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस लोकेशन से, वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको लिंक, क्लाइंट एक बार आएगा, आप अगर नहीं ले पाए तो उसके बाद शायद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि और सारे कैंडिडेट में लाइन में रहेंगे, आपको मौका मिला एंड यू लूज, देन यू लॉस योर चांसेस। तो ये है, फिर उसके बाद कोशिश होगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बताना मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने आपको सैलरी बता दी, बेसिक सैलरी 1100, 300 फॉर फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, आफ्टर 2 ईयर 42 डेज पेड वेकेशन, 2 साल के बाद कंपनी आने जाने का खर्च भी देगी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रिन्यू कर रहे हैं। और ये आपको डिफरेंट ऑपरेटर पोजीशंस पे स्टील प्लांट की कंपनी में अपने क्लाइंट के आपको प्लेस करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको समझा दी, क्राइटेरिया समझा दिया कैसा बंदा होना चाहिए। अच्छा, ये इस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास रेगुलर रहती है। तो जैसे अभी ये इंटरव्यू हमारे पास 3 जनवरी को 2022 को हो रहा है, नए साल के ऊपर में फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा तोहफा है। तो ये इंटरव्यू के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा और ये डेट आप क्रॉस कर गए तो आप इसको छोड़ दें, नहीं, आप अपना अप्लाई करें, हमें इसके अगेंस्ट आप अपना रिज्यूमे भेजें। जैसे कोई नई कंपनी का है, अभी जस्ट हमने एक और कंपनी का हमने रिक्वायरमेंट क्लोज किया है, ये दूसरे क्लाइंट हैं। तो चूंकि हम लोग ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, स्टील, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम काफ़ी काम करते हैं, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट एंट्री लेवल पे हमारे पास आती रहती है, गाहे बगाए, कभी आगे, कभी 1 महीने के बाद, कभी 1.5 महीने के बाद, कभी 15 डेज़ के बाद आती रहती है। तो ये वीडियो को सिर्फ आप इस कंटेक्स्ट में ना लें कि ये थर्ड को ख़त्म हो गया तो ये वीडियो इरेलेवेंट हो गया। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास ऑनगोइंग रहती है, तो आप रिज्यूमे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, अपने जानने वाले को रिकमेंड कर सकते हैं और उनके अच्छे करियर को स्टार्ट करने में आप मदद कर सकते हैं। बेसिकली जैसे अगर हम लोगों ने भी जब अपने करियर को शुरू किया, तो जैसे आप अगर अच्छे लाइन से आपने इंजीनियरिंग किया है या कुछ भी किया, अगर आपको अपने लाइन की काम मिल रहा है तो वो बेहतर है बनिस्बत दूसरे लाइन की काम को करना, कुछ सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाए लेकिन वो आपकी लाइन बिगाड़ देगा। तो अपने करियर को फोकस करना है। हमने भी करियर में शुरू की, कम सैलरी पे शुरू की, लेकिन एटलीस्ट अभी आप देखें जैसे आईटी में लोग इंजीनियरिंग करके प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे दे के प्रोजेक्ट करते हैं ताकि टू गेट एन एक्सपोजर। अगर वो बीपीओ में चले जाए तो उनको स्ट्रेट अवे 15-20,000 मिल सकता है, बट नहीं, वो उसके बावजूद वो पैसे दे के एक्सपोजर लेते हैं, बिकॉज उन्हें मालूम है कि हमारा जो बेहतर करियर हमारे अपने लाइन में है, ना कि हम किसी और लाइन में भी थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल सकता है, थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है, बट वो आपके करियर को एक गलत डायरेक्शन दे देगा। तो करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें अपने करियर के स्टार्टिंग में। ये मेरा फ्रेशर्स को मशवरा है। कितनी बार आप मनी सेंट्रिक ज़्यादा हो जाते हैं अपने करियर के स्टार्टिंग में, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है ऑन द लॉन्गर रन। तो ये भी आपने ख्याल रखना ज़रूर है। ये देखना है कि आप थोड़े से पैसे के लालच में अगर आपने करियर को गलत शेप दे दिया, गलत डायरेक्शन दे दिया, तो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी एक HVAC की इंजीनियर्स टेक्नीशियन की हम लोग काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने वाले हैं, उसकी भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। तो अगर आपके जानने में कोई कैंडिडेट है जिसने डिप्लोमा है या 10th-12th पास है, ITI है मैकेनिकल साइड से, और बंदा फिज़िकली फिट है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप इस तरह इस रिक्वायरमेंट पे कैंडिडेट को रिकमेंड कर सकते हैं। हम लोग पूरी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे उसकी मदद करने की। अगर उनको कुछ और डिटेल जानना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो और वीडियो में भी बताया कि हम आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को एक मीडियम के तौर पे डेवलप करें, जिससे हम और आप बात कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे गल्फ़ जाने वाले जितने भी जॉब सीकर हैं वो क्वेश्चन कर सकें। उनके दिमाग में जो भी अलग अलग सवालात आ रहे हैं, चाहे वो वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से ज़रूरत हो के हवाले से हो, रिक्रूटमेंट के हवाले से हो। सो वी वांट टू शोकेस आस्था कंसल्टिंग एज ए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। वो तो हम हैं ही हैं, उसके अलावा अगर कोई बंदे को कुछ मालूमात करनी है तो वो भी हमसे क्वेश्चन करे। हमारी कंपनी जो आस्था कंसल्टिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, लाइसेंस्ड है, ऑथराइज्ड है फॉर डूइंग इंटरनेशनल प्लेसमेंट। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमसे कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आप अगले वीडियो में किस सब्जेक्ट के ऊपर सुनना चाहते हैं, ताकि हम आपको इसके लिए मदद कर सकें। तब इन्हीं सब बातों से ये वीडियो ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।